हे दोस्तों, प्रिया एक शाम घर पे बैठी हुई रील स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक रील पे पड़ी जिसमें एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था मिस्टर बी। उसने एक शॉकिंग सी बात बोली जिसने प्रिया का पूरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। उसने बोला कि इफ़ यू वांट टू गेट रिच डोंट स्टार्ट अ बिजनेस। नाउ ये सुनकर प्रिया को बहुत शॉक लगा, बिकॉज कुछ टाइम पहले ही प्रिया ने इसी आदमी का एक वीडियो देखा था जिसके अंदर वो बता रहा था कि कैसे आप कम पैसे में या जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना बिजनेस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद प्रिया थोड़ी कंफ्यूज हुई, थोड़ी इंट्रीग हुई। वो देखना चाहती थी कि ये वीडियो में क्या बात बता रहे हैं मिस्टर बी। बट तभी प्रिया को रियलाइज हुआ कि उसका नेट नहीं चल रहा है। वो जो रील था, आप बोल सकते हो, वो उड़ गया। रिफ्रेश हुआ तो वो वीडियो आया ही नहीं। उसके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी जाग गई कि आखिर उसने वीडियो में बताया क्या होगा। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, शी फॉरगॉट अबाउट इट। उसने दूसरे रील्स देखना स्टार्ट कर दिया और लाइफ में बिजी हो गई ना। कुछ दिन बाद जब वो कॉलेज से अपने घर जा रही थी, तभी उसने रास्ते पे देखा एक पोस्टर जहाँ पे इसी मिस्टर बी का एक वर्कशॉप चल रहा था जो बिजनेस रिलेटेड ही था। अगेन प्रिया की वो क्यूरियोसिटी जागी कि यहाँ पे अगेन बिजनेस की बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में तो उन्होंने कहा था कि बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रिया उस वर्कशॉप के अंदर चले गई। जब वो वहाँ पहुंची तो उसको पता चला कि वर्कशॉप तो पूरा खत्म हो चुका है और अभी बस कुछ लोग ही वहाँ पे बचे हुए थे जो मिस्टर बी के साथ सवाल जवाब कर रहे थे। ना प्रिया एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, इसलिए उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और वो वहाँ पे चले गई मिस्टर बी के पास। उनके पास पहुंचते ही उन्होंने सारी चीजें बताना स्टार्ट करी कि कैसे प्रिया को हमेशा से बिजनेस करना था और अभी भी करना है। लेकिन मिस्टर बी के एक वीडियो ने उसको कंफ्यूज सा कर दिया और उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे जिसके आंसर्स वो चाहती थी मिस्टर बी करे। इसके ऊपर मिस्टर बी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यस, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने ये बात भी बोली थी और ये बात भी सच है कि आप कम पैसे में और बिना पैसे के भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और ये बात भी सच है कि अगर आपको रिच बनना है तो बिजनेस मत करना जब तक आपको ये 6 प्रिंसिपल्स नहीं समझ में आते हैं। ये 6 प्रिंसिपल्स वही बातें हैं जो आपको कई बार शायद जीरो पैसे में, इनफैक्ट पैसे कमाते कमाते बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी देगा। और ये वही 6 प्रिंसिपल है, 6 स्टेप्स है, 6 लेसन है जो अगर आपको नहीं पता है तो आपको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये आपको रिच नहीं बल्कि बहुत पुअर बना देगा और आपका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म कर देगा। आज का जो वर्कशॉप था मिस्टर बी ने बताया वो इसी टॉपिक से रिलेटेड था, इसीलिए अच्छा हो गया तुम आ गई, बिकॉज अब मैं थोड़ा सा टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज भी कर दूंगा। और मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया है, इसीलिए आप फ्री में मेरे पूरे वर्कशॉप की समरी तुमको मिलने वाली है। बट उससे पहले एक बात बताओ, क्या मैं जो बात आपको फ्री में बताने वाला हूँ उसकी वैल्यू तुम करोगी या नहीं करोगी? प्रिया ने कहा मैं फ्री में आई हूँ, मुझे पता है, बट मैं इसकी वैल्यू जरूर करूंगी। तो मिस्टर बी ने बोला ठीक है, इसकी वैल्यू जरूर करना और नेक्स्ट टाइम पूरा वर्कशॉप अटेंड करना ताकि तुमको और डिटेल में समझ में आए। बट अभी के लिए शॉर्ट में बताता हूँ वो 6 स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1, मास्टरी वर्सेस पैशन। मिस्टर बी ने प्रिया को बताया कि कैसे आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, पैशन फॉलो करोगे थकान नहीं होगी, आप काम कर पाओगे वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सही है अपनी जगह पे। बट एक और पर्सपेक्टिव ये भी है जो कार्ल न्यूपोर्ट अपनी बुक सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू में बोलते हैं। वो बोलते हैं कि पैशन आना चाहिए लाइफ में, बट बाद में, उससे पहले आना चाहिए लाइफ में मास्टरी। और इसके लिए उन्होंने हावर्ड शल्ट्स का एग्जाम्पल दिया। हावर्ड ने अपने करियर की स्टार्ट ज़ेरॉक्स कंपनी में काम करके की, जहाँ पे स्टार्टिंग में वो सेल्स एग्जीक्यूटिव बने। रोज वो कस्टमर्स के पास जाते थे, मीटिंग्स करते थे, सेल्स करने की कोशिश करते थे, पिच देते थे, फॉलो अप्स करते थे। बहुत मेहनत वाला काम था। स्प्रेडशीट्स भर भर के, प्रपोजल्स बना बना के वो थक चुके थे। कोल्ड कॉल्स कर करके वो थक चुके थे। ये सब उनका पैशन नहीं था। बट ये जॉब करते करते एक बहुत पावरफुल चीज़ हुई, उन्होंने कई सारी स्किल्स की मास्टरी अचीव करना स्टार्ट कर दी। ये काम करते करते उनके अंदर सेल्स की स्किल डेवलप हुई, कस्टमर की साइकोलॉजी उन्होंने समझना स्टार्ट कर दी है, नेगोशिएशन टैक्टिक्स क्या होते हैं ये उन्होंने सीख लिया। और कुछ नहीं तो उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस आ चुका था। अब जब उन्होंने यहाँ पे काम किया, ये सारी चीज़ें सीखी, इसके बाद उनको स्टारबक्स ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। जब ये अपॉर्चुनिटी उनको मिली तो इसके अंदर उनका एक अलग सा पैशन जागा। उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, कस्टमर को समझना स्टार्ट किया और यहाँ पे उनका पैशन और इग्नाइट होना चालू हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे कॉफ़ी सिर्फ बेवरेज नहीं है बल्कि इसे एक इमोशनल एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है। सो उन्होंने इसी पैशन पे काम करना स्टार्ट किया। और बस फिर क्या था, 1987 में स्टारबक्स के फाउंडर और इन्वेस्टर्स को उन्होंने कन्विंस कर लिया और इसके बाद उन्होंने कंपनी को एक ग्लोबल चेन बना दिया जिसके आज आप बोल सकते हो 30,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं जो $25 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू करती है। और यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है पता है प्रिया, कि सबसे पहले आपको पैशन से पहले अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैशन जिस दिन मिलेगा, अगर उस टाइम वो पैशन फॉलो करते करते भी अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगी तो आपका ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये 3 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करना। वो कौन सी एक ऐसी स्किल है जिसे मास्टरी करके तुम लाइफ में आगे बढ़ सकती हो।
ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो तुम आसानी से कर लेते हो बट लोग ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते? कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसमें तुम अपना बेस्ट दे सकते हो? इन चीजों पे दिल से फोकस करना स्टार्ट कर दो आज से ही। ना ये सुनने के बाद प्रिया ने मिस्टर बी से पूछा, तो बेसिकली सर आप ये बोल रहे हो कि आपको जॉब करना चाहिए? मिस्टर बी ने बोला हाँ, और यहीं से आता है लेसन नंबर 2। आपको जॉब इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको जिंदगी भर जॉब करना है। जॉब आपको इसलिए करना है बिकॉज ये आपके लिए एक पेड अप्रेंटिसशिप की तरह होता है। मतलब बेसिकली आपको सीखने के लिए पैसे मिलेंगे। इससे बेटर और चीज क्या हो सकती है? उन्होंने अगेन एक एग्जांपल दिया सैरा ब्लेकली का, जो स्पेनेक्स की फाउंडर है। सैरा ने ग्रेजुएशन करने के बाद एक डोर टू डोर फैक्स मशीन सेल्स जॉब पकड़ ली थी, थोड़ा बहुत हॉवर्ड की तरह ही। अब इस जॉब में भी वो क्या करती थी, सुबह से लेकर शाम तक सैरा फैक्स मशीन बेचती थी। और ऑब्वियसली ये काम आसान नहीं था। बहुत सारे लोग उनको रिजेक्ट करते रहते थे। कई सारे लोगों के वो रिजेक्शन रोज हैंडल करती थी, ऑब्जेक्शंस हैंडल करती थी। ना सुनने की तो उनको आदत सी हो गई थी। बट ये ना सुनने के बाद भी उन्होंने अपने आप को नीचे गिराने के बजाय और ऊपर उठाने पर फोकस किया। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहा, जिसकी वजह से हुआ क्या, उनके अंदर 3 इंपॉर्टेंट माइंडसेट और स्किल्स उनके लाइफ में आ गई। जो पहला था जिसमें से रेजिलियंस, हर नो सुनना उनको एक स्ट्रॉन्गर मोटी चमड़ी का इंसान बना रहा था। सेकंड, कम्युनिकेशन, अलग अलग लोगों के अलग अलग नीड्स को समझना, उनसे बातें करना, उनको क्या चाहिए, कितने रुपए में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सारी बातें करते करते उन्होंने कस्टमर्स की नब्ज पकड़ना स्टार्ट कर दी थी। और थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी वो लोगों को कुछ बेचने जाती तो ऑब्वियसली उनको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते, लोग उनको बहुत सारी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते और वो उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उनको बताती। और ऐसे ही कर करके उन्होंने अब अगेन आप बोल सकते हो पैसे कमाते कमाते कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ की सीख ली। और जब स्पेनेक्स का आइडिया आया, जो उनका एक्चुअल पैशन था, तो ये सारी स्किल्स बहुत ज्यादा काम में आई। जहां पे पहले वो नॉर्मल लोगों को कन्विंस करती थी, अब उन्होंने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना चालू किया। जहां वो पहले लोगों के साथ नेगोशिएट करती थी, अब उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स के साथ नेगोशिएट करना चालू कर दिया। जहां पे वो कस्टमर्स को डिजाइन्स, फीचर्स, बेनिफिट्स के बारे में समझाती थी, अब उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये सारी चीजें समझाना स्टार्ट करी। और ये सारी चीज की ट्रेनिंग उन्होंने पहले से लेके रखी हुई थी एक बड़ी कंपनी के थ्रू, जिसकी वजह से क्या हुआ, शी बिकेम एन एक्चुअल बिलियनर। रॉकस्टोन ने उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रखी। नई बात सुनते ही प्रिया का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने बोला, सर मुझे भी एक पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी आई थी, बट क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस ही करना है, तो इसलिए मैंने अभी तक इंटर्नशिप के लिए हाँ नहीं बोला। फॉर्म मेरे पास अभी भी पड़ा है। अगर आप बोल रहे हो इतना, तो मुझे तो लगता है मुझे अभी ही वो फॉर्म भर देना चाहिए। डू यू थिंक ये चीज करना अच्छा होगा? तो मिस्टर बी ने बोला, हाँ, अगर जिस जॉब में तुम जा रहे हो वहां पे तुम ट्रांसफरेबल स्किल सीख रही हो, तो मतलब ऐसी स्किल जिसे तुम आज वहां पे यूज कर रही हो लेकिन फ्यूचर में किसी और चीज के लिए कर सकते हो, जैसे कि सेल्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें। तो प्रिया ने बोला, हाँ, ऐसी स्किल्स मुझे वहां पे भी लगेगी। तो मिस्टर बी ने बोला, फिर देन गो फॉर इट। प्रिया एक्साइटमेंट में बोली, हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आज लास्ट दिन है मुझे वो फॉर्म भरने का। सर मैं जाती हूँ, बट आप तो अभी निकल जाओगे, फिर मैं कैसे मालूम कर पाऊंगी बाकी के लेसन्स? तब मिस्टर बी ने थोड़ा सोचा और प्रिया को बोला कि चलो मैं तुमको एक और बोनस लेसन दे देता हूँ, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग इस बात को सुनना। यूज लेवरेज इन बिजनेस एंड लाइफ। प्रिया ने उससे पहले बताया था मिस्टर बी को कि कैसे उनको एक इंटर्नशिप ऑफर लेटर मिला है जिसकी पीडीएफ उसके पास है, उसके ऊपर बस उसको साइन करना है और उसको सबमिट करना है। और अभी उसको प्रिंट शॉप पे जाके ये सब चीज़ बहुत जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि आखिरी दिन है और कॉलेज अभी बंद होने वाला है। बट प्रिया को मिस्टर बी की वो बची हुई बातें भी सीखनी थी। तब मिस्टर बी, क्योंकि उनकी वर्कशॉप खत्म हो चुकी थी और वो इस छोटी सी बच्ची में अपनी बेटी देख रहे थे, इसलिए उन्होंने एक बोनस लेसन प्रिया को दिया। इनफैक्ट वहाँ जितने लोग थे सबको दिया कि देखो, अगर बिजनेस और लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा ना एक चीज़ यूज़ करना चाहिए, वो है लेवरेज। लेवरेज कई बार हो सकता है लोगों का, पैसों का, या फिर सॉफ्टवेयर्स का, वीडियोस का। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो तुमको सिर्फ एक पीडीएफ साइन करके देना है ना, तो मेरे पास के लिए एक ऑलरेडी ऐप है और मैं चाहूंगा आप लोग भी फ्यूचर में ऐसी कुछ ऐप्स जरूर यूज करना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैं तुमको अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं खुद अपने बिजनेस के लिए कई सारे काम के लिए ओडू प्लेटफॉर्म है उसे यूज करता हूँ, जिसमें साइनिंग एक छोटा सा यूज केस है। बाकी बहुत सारे टास्क के लिए आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, बट अभी मैं तुमको फास्ट तरीके से साइनिंग का प्रोसेस करते करते बता देता हूँ। तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम कुछ और नया सीख भी लोगी और बाकी के लोग भी सीख लेंगे। तो फिर मिस्टर बी ने उनको स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल में डेमो देना स्टार्ट किया कि देखो बेटा, यहाँ से जाके यहाँ पीडीएफ अपलोड करो, फिर डिसाइड करो साइनर और पार्टीज के बारे में, आप कितने लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो वो स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिनसे डिटेल्स जहां भरवानी है, जैसे कि नेम, डेट, ईमेल, सिग्नेचर, जहां चाहो, कंपलसरी हो तो वो मार्क कर लो। फिर सेट ऑल डिटेल्स, सारी डिटेल्स फिल कर दो, फिलिंग का सीक्वेंस सेट करो, सब फ्लो में हो। यहाँ पे आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। इसके बाद सेंड फॉर सिग्नेचर, और बस एक टैप से फिर ये जो डॉक्यूमेंट है वो पार्टीज के इनबॉक्स में चला जाता है। और सिग्नेचर अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो ओडू ऑटो साइन ऑप्शंस भी देता है, या ड्रॉ करके सिग्नेचर या फिर इमेज अपलोड कर लो।
जैसे कि तुम अभी कर सकती हो, अपनी साइन एक करो, उसको हम अपलोड कर देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना। ओडू साइन ऐप डैशबोर्ड से रियल टाइम ट्रैक कर सकते हो, कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, कौन से स्पेंडिंग है, नोटिफिकेशन से आपको तुरंत पता चल जाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी अनेबल कर सकते हो यहाँ पे, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी पूरी गारंटीड रहे एकदम 100%। और ये सिर्फ साइनिंग के लिए नहीं, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगी तो ओडू की कई सारे एप्लीकेशंस का फायदा उठा सकती हो आप, जैसे कि ओडू की वेबसाइट बिल्डिंग, जहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। फिर ओडू की इनवॉइसिंग है, जहां ऑटो बिलिंग या फिर पेमेंट रिमाइंडर्स और तो और जीएसटी और अकाउंटिंग का सब एक ही साथ आपको मिल जाएगा। इसके बाद ओडू सीआरएम, लीड्स मैनेज करने के लिए कस्टमर्स फॉलोअप भी ऑटोमेट कर सकते हो यहाँ से। फिर आता है ओडू इन्वेंट्री, रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग, ऑटो रीऑर्डरिंग, ये सब भी पॉसिबल है। ओडू प्रोजेक्ट, ये एकदम इजी वे में टास्क शेड्यूलिंग और पूरी टीम का कोलैबोरेशन। और यू नो व्हाट, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे, नो स्विचिंग, नो एक्स्ट्रा लॉगिन्स। और सबसे अच्छी बात है, ओडू का कोई भी एक एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री है, कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, कोई ट्रायल पीरियड नहीं, तो तुम आज ही साइन अप करके एक्सप्लोर कर सकती हो। अगर आपको भी ओडू में ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड फिर मिस्टर बी ने बताना स्टार्ट किया स्टेप नंबर 3, लेसन नंबर 3, नेटवर्किंग एंड रेपुटेशन बिल्डिंग। मिस्टर बी ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, तीसरा स्टेप अब जो इस पे तुम्हें फोकस करना है वो है अपना नेटवर्क और रेपुटेशन बिल्ड करना। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कीथ फेराजी का, जिनकी किताब है नेवर ईट अलोन। उन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि गिव फर्स्ट एंड देन आस्क। इसका सिंपली मीनिंग यही है कि पहले आप दूसरों को वैल्यू दो, और जब आप ये करोगे तो जो गेट्स कई बार लोग बंद करके रखते हुए हैं अपने बिजनेस के, अपने पैसों के, अपने दिल के, वो गेट्स खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका एक रियल एग्जाम्पल कीथ का ही देते हैं। जब कीथ ने खुद स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के लॉन्च हॉल में पीएचडी प्रोफेसर्स के टेबल के पास जाकर उनसे कहा कि सर, मैं आपके रिसर्च पेपर में कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू। नाउ ये रिक्वेस्ट काफी अजीब थी। यूजुअली लोग जब प्रोफेसर्स के पास जाते थे तो सिर्फ काम के लिए जाते थे कि कैसे प्रोफेसर्स उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये कीथ प्रोफेसर के पास गए कि कैसे वो उनकी मदद कर सकते हैं, गिवर्स एटीट्यूड। तो ये चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छी लगी, तो प्रोफेसर्स ने क्या किया, उनकी मदद ली फ्री वर्कशॉप सेट करने के लिए, कॉन्फ्रेंस कॉल सेटअप करने के लिए, इंट्रो लेटर्स लिखने के लिए। और ये सब चीज़ कीथ ने बिना किसी उम्मीद के रिटर्न के खुशी खुशी करना चालू करी। जब उन्होंने जनरसली इनकी मदद करना स्टार्ट की तो धीरे धीरे प्रोफेसर्स का ट्रस्ट उनके ऊपर बढ़ गया। एंड गेस व्हाट, इसके बाद जब कीथ को एक एग्जीक्यूटिव रोल्स चाहिए था तो लोगों ने खुद से उनको रिकमेंड करा कि कीथ को ही ये रोल मिलना चाहिए। ऐसे ही प्रिया, तुम भी अपने कॉलेज या पार्ट टाइम जॉब में जब जाओगी तो सबसे पहले चीज सोचना वैल्यू फर्स्ट अप्रोच पे। जहां पे भी काम कर रहे हो वहां पे इतनी जाके वैल्यू ऐड करना, जैसे कि लोगों को शायद इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर दो, स्कूल कॉलेज में स्टडी ग्रुप्स को लीड करो, उनको पढ़ाने में मदद करो। जितना ज्यादा तुम लोगों की हेल्प करोगे उतना तुम्हारा पर्सनल ब्रांड बनेगा, उतना ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगा। देन फिर फॉलो अप लेना स्टार्ट करना। आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी से 1-2 बार बात कर ली बस बात खत्म, नहीं। जिससे भी आप मिलते हो, बातें करते हो, वैल्यू ऐड करते हो, उसके साथ फॉलोअप्स होना बहुत जरूरी है। इससे ही कनेक्शन स्ट्रांग होता है। और लास्ट, स्टे टॉप ऑफ द माइंड। जब भी कोई काम करना तो अगेन फॉलोअप से रिलेटेड ही है, बट मंथली ईमेल्स या मंथली लोगों से वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करना। ये सब तुम्हारे पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत काम आएगी। जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगी तो ये सारी चीजें तुम्हें एसिमेट्रिक रिटर्न्स देगी, मतलब ऐसे रिटर्न्स जिसके बारे में शायद तुम कभी सोच भी ना पाओ। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, लेसन नंबर 4, फ्रिक्शन पॉइंट्स नोट करना। मिस्टर बी ने उनके पास ही एक वॉल लगी हुई थी जहां पे एक व्हाइट बोर्ड था जिसमें वो लिख के कई सारे पॉइंट्स लोगों को समझा रहे थे। उस तरफ उन्होंने पॉइंट करके कहा कि देखो, चौथा स्टेप यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, वो है फ्रिक्शन पॉइंट को नोट करना। अतुल गवाड़े ने अपनी किताब द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो में बताया है कि कैसे एक सिंपल चेकलिस्ट क्रिएट कर लेना कई बार कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम के हिडन फेलियर्स और प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। अतुल ने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि कई बार जब एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स होते हैं ना, वो जब फ्लाइट में जाते हैं तो वो लोग एक चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं कि लैंडिंग से पहले इंजन सही है कि नहीं, फ्लैप्स के बारे में, नेविगेशन सब वेरीफाई करते हैं एक एक करके, चेकलिस्ट करके। भले से उनको कितना भी एक्सपीरियंस रहे, फिर भी वो लोग एक चेकलिस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं ताकि उनसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए ना। इसी कॉन्सेप्ट को जब हॉस्पिटल्स में इंट्रोड्यूस करा गया, सिर्फ एक सिंपल से चेकलिस्ट को हर प्रोसीजर से पहले, सर्जरी से पहले लगाया गया एक हॉस्पिटल में, तो इससे नोटिस किया गया कि जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रेट्स थे ना, वो 30% से ज़्यादा गिर गए, कम हो गए। जो ह्यूमन एरर्स की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती थी ऑपरेशंस में, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड, जान से रिलेटेड, वो सारी कम होना स्टार्ट हो गई सिर्फ एक चेकलिस्ट बनाने की वजह से। क्योंकि इंसान कई बार बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन कई बार वो छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देता है, जो मिस करने की वजह से ह्यूमन एरर्स होते हैं और जिससे लोगों की कई बार जाने तक चली जाती है। इसीलिए इससे इंस्पायर होते हुए तुम लोगों को भी चेकलिस्ट बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर तुम एक काम कर रहे हो जहाँ पे शायद आपको लाइब्रेरी की बुक्स इशू करने का प्रोसेस करना है, तो वो प्रोसेस सिर्फ दिमाग से करने के बजाय कि यार यहाँ से बुक लेना है, फिर ये पे एंट्री करनी है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, उसकी एक चेकलिस्ट बना लो ताकि आप कोई भी काम कभी भूलो ना। इनफैक्ट ये सिंपल चीज़ आप कैफे के ऑर्डर्स से लेके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हो। इसको एक थोड़ा गेमिफाई करना है तो एक चीज़ ये कर सकते हो, स्टॉप वॉच का यूज़ करना। जैसे कि अगर कोई इंसान बुक के लिए आता है
अगर तुम लाइब्रेरी में काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस बुक को देने में तुमको कितना टाइम लग रहा है, स्टॉप वॉच यूज़ करना, और फिर उस पूरे प्रोसेस को देखना कि टाइम कितना लग रहा है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। अगर तुम किसी भी काम में अगर टाइम कम कर सकती हो तो ये चीज़ बहुत वैल्यूबल होती है। देन सेकंड चीज़ कर सकते हो आस्क व्हाई। जो भी लोगों के करंट सिस्टम और प्रोसेसेस चल रहे हैं बिजनेस में या कहीं पे भी, जब आप उसकी चेकलिस्ट बनाओगे तो कई बार आप व्हाई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि क्यों अभी भी लोग मैनुअली पेन से लिख के एंट्री कर रहे हैं, क्यों ना इसका कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया जाए। और ऐसी हर चीज़ को अगर तुम यूज़ करोगी, लिस्ट बनाओगे, लॉग रखोगी अपना, आस्क व्हाई करोगे, स्टॉप वॉच यूज़ करोगे, तो इससे तुम्हें पता चलने लग जाएगा कि क्या क्या फ्रिक्शन पॉइंट या क्या क्या प्रॉब्लम्स किसी भी बिजनेस में आ रहे हैं जिसे तुम सॉल्व कर सकती हो। और इसके बाद आता है लेसन नंबर 5, स्टेप 5, साइड हसल से ही आइडिया टेस्ट करो। जब आपने ये चीज़ कर लिया होगा तो तुमको बिजनेस में कई सारी प्रॉब्लम्स दिखना स्टार्ट होगी, जो कि हर बिजनेस में होती है। और अगर तुम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल सकती हो, जैसे कि अगर तुमने नोटिस किया कि हर लाइब्रेरियंस आज भी मैनुअली बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो क्या तुम एक ऐसा ऐप क्रिएट कर सकती हो जिससे लाइब्रेरियंस को बहुत ईजिली वो बुक की मैनेज कर सके, देख सके कौन सी बुक लोगों ने कितने दिन तक ली, कब तक नहीं लौटाई, और क्या उसके लिए लोग पैसे पे करेंगे। ऐसे तुम काम करते करते उस आइडिया को टेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बारे में द लीन स्टार्टअप बुक में बहुत अच्छे से एरिक रईस ने बताया है, बिल्ड, मेजर एंड लर्न। कई बार हम बिजनेस करने जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, और इस वजह से ही मैंने वो वीडियो में भी यही बात बोली थी कि इफ़ यू वांट टू गेट रिच, डोंट स्टार्ट अ बिजनेस। आपको एक फुल स्केल लॉन्च नहीं करना है, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके, लोगों को हायर करके, लोन लेके, या फिर अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा के बिजनेस नहीं करना है। बेटर ये तरीका है कि आप एक मे बी साइड में जॉब करते रहो और साइड में एक बिजनेस लॉन्च करने की कोशिश करो, सिर्फ MVP का यूज करते हुए। MVP मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जैसे कि ज़ैपोस की स्टोरी है, निक स्विनमन ने शूज़ बेचने का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, बट एक रिस्क था ना कि यार मैंने इतने शूज़ खरीद लिए, बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। तो इसीलिए उन्होंने एक सिंपल सा शू स्टोर वेबसाइट बना दी, जहां पर वो रियल लोकल लोगों के जो शूज़ होते थे उसकी फोटोज लेते थे, उसको अपलोड कर देते थे। और जब भी वेबसाइट पे फिर जब उसकी मार्केटिंग की जाती थी, कस्टमर कोई भी शूज़ ऑर्डर करता था, तो निक क्या करते थे, वो शू ओनर को कॉल करते थे, उनसे परचेस करते थे, अपना मार्जिन बीच में रखते थे और उसे वो शिप कर देते थे। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है MVP का। देखो, उन्होंने खुद से बहुत लाखों रुपए इन्वेस्ट करके अपनी जान माल लगाने से बेटर उन्होंने सोचा कि यार मेरे पास आइडिया है, क्यों ना उसको पहले टेस्ट करके देख लिया जाए। और उन्होंने ऐसा सिस्टम बना के एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया, वैलिडेट किया अपने आइडिया को कि हाँ चलो ऑनलाइन भी शूज़ लोग खरीदते हैं और पैसे देने के लिए तैयार है। जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ऐसी मार्केटिंग से इतने सारे लोग खरीदते हैं, तब उन्होंने खुद फिर बल्क में और शूज़ ऑर्डर करना चालू किए, और तब उनको अच्छा प्रॉफिट मिलना चालू हुआ। और ऐसे ही करके ज़ैपोस एक $1 बिलियन कंपनी बन पाई। इसीलिए तुम लोग भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो बिल्ड करने पे फोकस करो। बहुत ही परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, एक मिनी क्विज ले सकते हो, वर्कशॉप कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 से 4 तक जो भी चीज़ें करी है उसका यूज़ करते हुए कुछ बिल्ड करना चालू करो। फिर मेजर, जो भी चीज़ आपने बिल्ड करी है उसको मेजर करना चालू करो कि क्या उसकी चीज़ के ऑर्डर हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन या इंक्वायरी आ रही है तो कितनी आ रही है। उसके लिए गूगल फॉर्म्स बना लो, सिंपल स्प्रेडशीट या व्हाट्सएप ग्रुप बना लो ताकि मेजरमेंट होता रहे। फिर उसके बाद लर्न, जो डेटा आपको मिल रहा है, कस्टमर्स आपको दे रहे हैं, उसके बेसिस पे, उसके फीडबैक के बेसिस पे आगे एक्शंस लेना चालू करो। एंड देन इटरेट, जो भी लर्निंग मिल रही है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट में या सर्विसेज में जो आप आइडिया सोच रहे थे उसमें चेंजेस लेके आओ। और जो चेंजेस शायद प्राइसिंग में हो सकता है, मैसेजिंग में हो सकता है, डिलीवरी में हो सकता है, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो। और एक बार यहाँ से जब सक्सेसफुल मॉडल आपको समझ में आ गया कि ऐसे बिजनेस किया जा सकता है स्मॉल स्केल पे, देन आता है लास्ट स्टेप जो है स्केल विद कॉन्फिडेंस। इस चीज़ के लिए मिस्टर बी खुद उठे, उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे जाके लिख दिया स्केल, और बोला ये है लास्ट स्टेप। यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए अपने साइड हसल को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। जब आपको ये सारे स्टेप 1 से स्टेप 5 की चीजें करते करते कॉन्फिडेंस एक बार आ गया है, तो आपको MJ डिमार्को की द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक की बात याद रखनी है, दैट कंट्रोल द इंजन ऑफ ग्रोथ। मतलब टॉप परफॉर्मिंग एलिमेंट्स को ऑटोमेट और एक्सपांड करना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस ने जब अमेजोन की शुरुआत करी तो ऑनलाइन बुक स्टोर से उन्होंने शुरुआत करी, पर उन्होंने पहले सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, बुक्स पे। उसको फास्ट डिलीवरी कैसे वो दे सकते हैं, अच्छी खासी सिलेक्शन कैसे दे सकते हैं बुक की, कस्टमर सर्विस। और जैसे ही उन्होंने 1000 बुक टाइटल्स के ऊपर ऑटोमेट कर दिया उसकी इन्वेंट्री और उसका पूरा सिस्टम बना दिया जो ऑटोमेटिकली चलने लग गया बिना उनके रिक्वायरमेंट के, तो उन्होंने प्रोसेस बनाया। प्रोसेस बनाने के बाद उन्होंने स्केलेबिलिटी पे फोकस किया, अलग अलग चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स और दूसरी चीज़ों में घुसना स्टार्ट किया। और इसी वजह से आज अमेजोन दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिटेलर मार्केट प्लेस बन पाई है। ऐसी आप लोग भी पहला आइडेंटिफाई करो टॉप 20%। अपनी साइड हसल में देखो वो कौन से टॉप 20 प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है जिससे 80% रेवेन्यू आ रहा है या रिजल्ट्स आ रहा है। फिर उन चीज़ों को पकड़ के ही एक ऑटोमेट प्रोसेस बनाओ जिससे वो आराम से बिकते रहे। उसके लिए तुम अगेन टूल्स का यूज़ कर सकती हो, जैसे कि ओडू है जिसमें इन्वेंट्री का स्टॉक सिंक, इनवॉइसिंग इन बल्क, ये सारी चीज़ें हो सकती है। देन ऑटोमेट करो प्रोसेस को, और इसके लिए तुम टूल्स का यूज़ कर सकती हो, जैसे मैंने ओडू का एग्जाम्पल दिया था। ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करो ताकि काम आसानी से हो सके और बल्क में स्केलेबिलिटी के साथ किया जा सके। थर्ड, एक्सपांड रीच, नए चैनल्स ऐड करो।
कैंपस से शहर तक की डिलीवरी को करने की कोशिश करो। सोशल मीडिया से और अपनी फॉलोइंग बढ़ाने की कोशिश करो, अपने रीच को एक्सपांड करो। लास्ट, मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज। डेटा ट्रैक करते रहो, सेल्स को ट्रैक करते रहो, कस्टमर का रिटेंशन ट्रैक करते रहो, प्रॉफिट मार्जिन देखते रहो। ये सारी चीज़ें आप करते रहोगे तो बस और कुछ बचेगा ही नहीं। यू विल बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन विथ वेरी लो इन्वेस्टमेंट। कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर लोगी बस ये चीज़ करते हुए। नाउ मिस्टर बी की ये सारी बातें सुन के प्रिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और बहुत ज़्यादा खुश हुई, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, उसे भी बिजनेस तो करना ही है, बट एक रास्ता ये भी बहुत अच्छा है कि जब तक उनको अपना पैशन अच्छे से समझ में नहीं आता है तब तक वो स्किल्स और मास्टरीज पे फोकस करते रहे, पैसे कमाते रहे, एंड देन जिस दिन उसको उसका पैशन मिल गया उस दिन वो इन्हीं स्टेप्स का यूज़ करके अपनी भी एक लेगेसी क्रिएट करे। बस ये थे वो 6 स्टेप्स जो अगर आप लोग भी बिजनेस करना चाहते हो, जीरो मनी से करना चाहते हो, या फिर अगर आप रिच बनना चाहते हो तो ये 6 स्टेप्स जरूर फॉलो करना। ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। ये वीडियो की बातें सच बोल रहा हूँ, आपको लाखों रुपए बचाने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि इनमें से कई सारी गलतियां मैंने खुद अपनी लाइफ में करी है। तो आप इस गलतियों को मत करना, इन बातों को सीरियसली लेना। मैंने कई सारे बुक्स की इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए। अगर आपको उन बुक्स की समरीज चाहिए तो उनमें से कई सारी समरीज मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। डिटेल में वो समरीज देखनी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा। अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी होगी तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ऐसे ही स्टार्ट योर बिजनेस विद जीरो मनी और बिजनेस और पैसों से रिलेटेड और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।